देखिए बेटा, आपका सेकंड उदाहरण है, बिंदु P और Q ए बी बिंदु A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित है। ये भी बिंदु है, बिंदु P और Q इस रेखाखंड पर है और इसे 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। बेटा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब अगर पूरा ए बी नो है तो ए पी 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू भी 3 सेंटीमीटर, यानी बराबर बराबर भाग, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर, इसकी माप इसके बराबर। ठीक हो गया। अब मानकर चलिए सपोज़ हमें पी और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, तो बेटा मैं क्या काम करती हूँ, मैं एक अलग से बना लेती हूँ, अलग से मैं रेखाखंड बनाती हूँ P और A और ये B, ठीक है ना। और बिंदु P मैं यहाँ पर लेती हूँ, बिंदु P यहाँ पर। अब ये क्या हुआ, नेचुरली ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा, डबल है, तो 1:2। तो M1 मेरा कितना हो गया 1, M2 मेरा कितना हो गया 2 और A और B वही रहे। तो मैंने क्या कहा कि माना बिंदु P AB को 1:2 की रेशियो में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक निम्न होंगे, यानी वही, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। M1 मेरा कितना है 1 और M2 कितना 2 है। तो वही विभाजन सूत्र का प्रयोग कर कर कि x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1, M1 M2 y2 y1, इस तरह से M1 y2 y1 x1 x2 इन सब के मानों को यहाँ से देखकर आप रखेंगे, तो आपका कैलकुलेशन पार्ट करने पर x1 का मान -1, y का मान कितना आ गया 0, यानी बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए -1, 0। ये तो P के निकल गए। अब हमें किसके निकालने, Q के निकालने। तो नेचुरली फिर हम इसके लिए एक और रेखाखंड बना लेते हैं हम। ठीक है, ये मेरा A B, अब P मेरा इधर था, Q मेरा इधर है, ये हिस्सा डबल हो गया, ये हिस्सा कम हो गया, तो यहाँ पर M1 मेरा यहाँ पर कितना आ गया 2 और M2 मेरा कितना आ गया 1। अब रेशो क्या बन गई 2:1, रेशो क्या बन गई मेरी 2:1। ए बी के निर्देशांक मेरे वही रहे जो यहाँ पर दे रखे हैं मेन, ठीक है ना। अब फ़र्क क्या हुआ, M1 M2 चेंज हो गया। इसी तरह से फिर सारी वैल्यूज़ रखकर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, M1 की जगह M1 का मान, x2 की जगह x2 का मान, M2 की जगह M2 का मान, x1 की जगह x1 का मान, तो हमारा क्या आ जाएगा बिंदु Q के निर्देशांक। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आई अच्छे से। अब आप ये देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, इसके साथ जो एक उदाहरण 3 हमारा दे रखा है। उदाहरण 3 हमारा क्या दे रखा है, ये सारा निकाल दिया हमने। उदाहरण 3 हमारा क्या दे रखा है कि व्यास ए बी के निर्देशांक हमें केंद्र बिंदु निकालना है। हमें क्या निकालना है, केंद्र बिंदु। क्वेश्चन हमारा क्या है, वे वृत्त जिसके व्यास के अंतिम बिंदु दे रखे हैं ए और बी, 3,8 और क्या दे रखा है 7,4। तो हमें केंद्र बिंदु निकालना है। नेचुरली आपको पता है व्यास का केंद्र बिंदु यानी जो उसे बराबर त्रिज्या में बांटेगा, यानी ये वाला पोर्शन बराबर होगा इसके, तो हम इसको मध्य बिंदु सूत्र से भी निकाल सकते हैं या रेशो 1:1 कर भी निकाल सकते हैं। और आपको पता है रेशो 1:1 का जो फार्मूला था, वो रेशो 1:1 का जो फार्मूला है वो हमारा क्या होता है, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ये हमारी विशिष्ट स्थिति है ना इसकी, ये देखिएगा मध्य बिंदु, ये हमारा विशिष्ट स्थिति क्या है कि एक रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु निकालना है तो हमारा M1 भी 1 होता है, M2 भी 1 होता है। तो जहाँ जहाँ पर हमारा M1 M2 है वहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो आप देखो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या बनता है, 1 × x2 + 1 × x1, यानी कुल मिलाकर हमारा फार्मूला क्या बनता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमने क्या काम करा, ये मेरा x1 है, ये मेरा क्या है y1, ठीक है ना, x2 7 y2। तो O बिंदु वृत्त का केंद्र बिंदु है, यानी मध्य बिंदु सूत्र से पहले हमने सूत्र लिखा x1 + x2/2, y1 + y2/2 और वैल्यूज़ रखकर x1 की, x2 की, y1 और y2 की वैल्यू रखकर हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारे मध्य बिंदु सूत्र भी हमें प्रयोग करना आ गया। आज की उसमें वर्कशीट में विभाजन सूत्र भी हमें अच्छे से समझ में आ गया, उसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा वर्कशीट जो है
आपकी वर्कशीट 30 और 31 जो विभाजन सूत्र पर हमारी आधारित है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा।